प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का दूरदर्शन एवं आकाशवाणी चंडीगढ़ का दौरा हुआ संपन्न। वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म को माना समय की मांग, दर्शकों में जबरदस्त उत्साह। 36 वर्षों के सफल सेवा के बाद दूरदर्शन चंडीगढ़ के सहायक अभियंता अश्वनी महेंद्रू हुए सेवानिवृत्त। अधिकारियों एवं कर्मियों ने उनके योगदान को किया याद। 2 दिवसीय फोटो एग्जीबिशन हुआ संपन्न। कलात्मक फोटोग्राफी के दर्शक हुए कायल। पीजीआई के टेलीमेडिसिन विभाग द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन हुआ संपन्न। भारत के संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ संपन्न। अधिकारियों एवं मंत्री हुए शरीक। इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। हमारा कंटेंट होना चाहिए ताकि हम जो सही जानकारी सही समय पे आम जन को पहुंचा सकें, और वही सही जानकारी सही समय पे हम जो करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़ हैं, या जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसको भी हम समय समय पे लोगों तक समय से पहुंचा सकें, अपनी रीच बढ़ाएं। भीड़ है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, उनसे एकदम अलग है। एकदम अलग कैसे है? पहला तो हम पारिवारिक साफ सुथरा मनोरंजन आप तक लाएंगे जी। ऐसा मनोरंजन, ऐसे कार्यक्रम जो आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, और ये बिल्कुल निशुल्क है। एफर्ट करना है, क्योंकि हर चीज़ अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिजिटल पे है। और डिजिटल क्या है कि आपको टीवी नहीं देखना, इधर सीधे आपने खोला और जाके आप प्रोग्राम देखते रहिए। ज़्यादातर तो अब आगे आने वाले समय में यही होने वाला है। टीवी बहुत ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये इसी पे आएगा सब चीज़, क्योंकि दिस इज़ इन योर पॉकेट।
पिछले दिनों लंबे एवं सफल 36 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत दूरदर्शन चंडीगढ़ के सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत अश्वनी महेंद्रू का सेवानिवृत्त समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में अधिकारियों एवं कर्मियों ने उनके योगदान एवं सौम्य और सरल व्यक्तित्व की सराहना की। 36 साल की सर्विस करने के बाद आपने बिल्कुल हंसी खुशी अपने परिवार के साथ घर जाएंगे और आपका अगला जो चरण है वो खुशी भी से आरंभ हो। अभी मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहे और अपने परिवार का ख्याल रखें। आफ्टर रिटायरमेंट आपकी लाइफ अच्छी रहे। अश्विनी जी आज लगभग 36 साल की सरकारी सेवा को पूरा करके मतलब अब जा रहे हैं घर। मैं तो पहले ही बोलता हूँ जो रिटायरमेंट है इट इज़ एंड ऑफ ए रोड बट बिगिनिंग ऑफ ए हाईवे। एक कार्यक्रम निर्माण के प्रति बहुत ये काफ़ी कॉन्शियस रहा करते थे और काफ़ी इनकी उत्सुकता रहती थी कि नहीं ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। ये अलग बात है कि शायद हम लोग उतना इनका इस्तेमाल नहीं कर पाए जितना कि करना चाहिए। Sir, you are a man with a golden heart and it was a pleasure working with you and I wish you all the very best for the future, sir. And you will be able to spend more time with your loved ones. I think that is the only compliment after getting retirement. तो इनके बारे में जितना कहा वो कम है, इसमें तो क्या ऐड ऑन करूँगी मैं। आपको और आपकी फैमिली के लिए जीवन के नए चरण के लिए बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो इन्होंने वहाँ पे मकान लिया हुआ था नीचे लोअर बाज़ार में, तो मुझे अपने साथ ही ले गए रात को, पहले दिन ही फर्स्ट डे मुलाकात में। तो मैं इनके पास रुका उस दिन रात को और ये मेरी बहुत पुरानी याद है। मैं इतने साल उसके बाद मैंने सर्विस करी तो पर ये अश्विनी जी को मैं नहीं भूला। अश्विनी जी के साथ मेरा इस केंद्र में 1.5 साल पहले ही आया था और अभी पीछे कुछ टाइम से सर ने तो एक बड़े भाई का रोल भी मेरे साथ करते रहे और इनके साथ तो टेक्निकली बातों भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होता था। वैसे स्वभाव के बारे में सभी ने बहुत कुछ बोल दिया, मेरे बोलने लायक कुछ बचा नहीं अब। तो मैं तो इनको जो है अच्छे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूँ। इनके जैसा मतलब देखने को व्यक्ति बहुत ही कम मिलता है आज के समय में। ख़ास तौर से जब थोड़ी सी बात ही होती है आदमी उखड़ जाता है ज़रा सी बात पे। तो ये तो सर बहुत ही मतलब इनके अंदर ये महानता ही है कि इतना सौम्य सरल होना है, मतलब ये है। परिवार के सदस्यों ने भी श्री महेंद्रू के सौम्य एवं सरल व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए माना कि इन्होंने पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बड़ी सहजता से निर्वाह किया है। Today I am thankful to God for guiding him throughout his career and blessing him with this graceful retirement. जैसे आप सब ने बोला कि विनम्र हैं और वो सब, तो वो घर में भी बिल्कुल सेम है, कोई झूठ वाली बात नहीं है। वो हमारी स्टडीज़ होती थी, मम्मा का स्कूल होता था, सब चीज़ें थी, सब चीज़ों को बैलेंस करना था। तो वो आई थिंक वो पापा ने इतना परफेक्ट बैलेंस करके चीज़ें चली हैं कि ऑफिस का भी सारी चीज़ें उन्होंने प्रायोरिटाइज करी हैं और फैमिली को भी। सेवानिवृत्ति विदाई समारोह में कार्यक्रम प्रमुख उमेश कश्यप ने कहा कि तकनीकी सहकर्मी होने के बावजूद अश्वनी महेंद्रू का योगदान कार्यक्रम निर्माण में भी महत्वपूर्ण रहा है। जैसे तनाव वाला माहौल भी है या वो भी है, कुछ कोई काम की बात है, वहाँ कुछ माहौल गर्म है, तो उसको किस तरह से शांत करना है, ये इनमें सबसे बड़ी खूबी थी। क्लस्टर हेड उप महानिदेशक सुमित गोयल ने कहा कि अश्वनी महेंद्रू को जो भी असाइनमेंट दिया गया, इन्होंने पूरी तत्परता एवं ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। कि ये है कि कोई भी काम, कैसा भी काम है ना, नॉट ये आप कहोगे टेक्निकल पेपर वर्क, टेक्निकल कुछ काम हो वो करना है, स्टोर में कुछ काम हो वो करना है, और किसी भी तरह का हो। सेवानिवृत्ति विदाई समारोह में अश्वनी महेंद्रू ने अपने 36 वर्षों के सेवाकाल के अनुभव को साझा किया। आप सबकी हेल्प से मेरा इतना अच्छा पूरी लाइफ निकली है, सर्विस निकली है, उसके लिए मैं आपका सबका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, पूरे स्टाफ का। बहरहाल दूरदर्शन चंडीगढ़ के सभी अधिकारियों कर्मियों की तरफ से अश्वनी महेंद्रू एवं इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ये फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ चंडीगढ़ का एग्जीबिशन, एनुअल एग्जीबिशन है और ये इसी वेन्यू पे पहले भी मैं आया हूँ और बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशंस होते हैं यहाँ पे। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब प्रोफेशनल्स हैं, कहीं और डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, पर्सपेक्टिव उनका कुछ और है, लेकिन यहाँ पे फोटोग्राफी में वो इतने माहिर हैं, इतने अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हैं और जो थीम्स हैं वो बड़े अलग अलग हैं और काम भी अलग अलग किस्म के हैं। जो इनका जो पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल मतलब माइंड बॉगलिंग है, कई ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं माइंड के। बड़ी तादाद पे ज़्यादा वर्क करता हूँ। जो मेरी फोटोग्राफ्स भी है दैट इज ऑन टेक्सचर बेस्ड थिंग्स, दैट इज क्रिएटेड बाय माइंड। इट्स नॉट ए डायरेक्ट पिक्चर्स डायरेक्टली बाय कैमरा बट थिंकिंग इज बिहाइंड द पिक्चर्स। मुझे फोटोग्राफी का शौक़ पिछले 20-25 साल से है और ज़्यादा नहीं कर पाता था अपने एंगेजमेंट की वजह से, फैक्ट्री में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से। बट इधर 3-4 साल से मैंने वहाँ से लीव लेके या रिटायरमेंट लेके अब फोटोग्राफी में काफ़ी ध्यान दिया है। ये जो फोटोग्राफ मेरे हैं, जहाँ भी घूमने जाता हूँ वहाँ पर फ़ोटोग्राफ लेता हूँ। जैसे ये रन ऑफ कच्छ का है, देन उत्तराखंड, अपने जितनी भी जहाँ भी विज़िट करते हैं उसके फ़ोटोग्राफ हमेशा के लिए अपनी यादों में रखने के लिए होते हैं। ये कुछ पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं ये मेरी पिक्चर्स हैं, ये लैंडस्केप्स हैं जो मैंने आइसलैंड में शूट किए थे। इन तीनों पिक्चर्स का जो थीम है वो ये है कि इंसान कितना भी काम करे अल्टीमेटली उसके लिए जो स्वर्ग होता है वो उसका घर होता है। Photographs of butterflies along with their common name, family and scientific name wingspan, so that whosoever becomes you can understand the sayings of the butterfly. मेरा काम है ये बेसिकली मैं ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स, फाइन आर्ट, फोटोग्राफी और लैंडस्केप का काम करता हूँ। विदित है कि इस फोटो प्रदर्शनी में शामिल फोटोग्राफर भिन्न भिन्न व्यवसाय से ताल्लुक रखते हैं। पिछले दिनों पीजीआई के टेलीमेडिसिन विभाग द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में वर्चुअल हेल्थ केयर एवं एआई की उपयोगिता विषय पर व्यापक चर्चा की गई। जो परीक्षण किया गया है ये एक स्वचालित व्हीकल है जिसके माध्यम से हम अपने अस्पतालों से आवश्यक दवाएं, ब्लड या अन्य सामग्री को दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं या दूसरी जगह से अस्पतालों तक पहुंचा सकते हैं और इसके माध्यम से हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को एक नया आयाम दे सकते हैं, खास करके वैसे दूर दराज इलाकों में जहां पर इस प्रकार की दवाओं की आवश्यकता, ब्लड की या किसी और सामग्री की आवश्यकता है जो ये व्हीकल ड्रोन ले जाने में सक्षम है और वो हम बड़ी आसानी से अन्य स्थानों पे ले जा सकते हैं। सम्मेलन में देश भर से स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन करते हुए ड्रोन के सहायता से अस्पतालों में दवा और दूसरी जरूरी चीजों को आसानी से पहुंचाने में ड्रोन की उपयोगिता पर विमर्श किया गया। 3 से 5 किलो तक ले जा सकता है और 100 किलोमीटर तक जा सकता है। 1 घंटा इसका बैटरी बैकअप है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियरली डिमार्केट कर दिए ग्रीन जोन, येलो जोन एंड रेड जोन। ग्रीन जोन में हमें कोई भी परमिशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन रेड जोन जैसे डिफेंस की इंस्टॉलेशन है या गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट बॉडीज है। गौरतलब है कि ड्रोन के जरिए 3 से 5 किलो तक का वजन आसानी से उठाकर करीब 400 फीट की ऊंचाई से उड़ान भरकर गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस तकनीक के इस्तेमाल से एक क्रांतिकारी बदलाव देखा जा सकता है।
पिछले दिनों भारत के संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय अमृत महोत्सव समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संविधान दिवस का मतलब देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करना एवं नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। इस संविधान ने बराबरी, न्याय और ऊंचे आदर्शों वाला गणतंत्र स्थापित किया है। साथ ही सभी को विचारों की आजादी और उन्नति के समान अवसर दिए गए हैं। इससे हमें सब शासन देने के साथ ही विविधताओं से भरे इस देश को एकता के सूत्र में पिरो दिया है। आज जब हम संविधान दिवस पर संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा व्यक्त करने और इसके अनुरूप आचरण करने का संकल्प लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमें कर्तव्यों और अधिकारों में संतुलन स्थापित करना चाहिए। संविधान का अमृत महोत्सव मनाने का लक्ष्य भी यही है कि हम कर्तव्य और अधिकारों को समझें। इन्हें समझकर जीवन में अपनाएंगे तो यह संविधान के प्रति हमारी सही समझ का प्रतीक तो होगा ही, साथ ही सच्चे नागरिक बनने का ये प्रमाण भी होगा। हरियाणा के सोनीपत में भी संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। ओपी जिंदल विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने संविधान की बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि हमारा संविधान एक पवित्र किताब है जिसे सभी को सम्मान करना चाहिए। ये संविधान ने ये इसमें दिया गया है कि गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षित हो, गरीब से गरीब आदमी को भी स्वास्थ्य मिले, गरीब से गरीब आदमी को भी छत मिले। ऐसी सारा जो है संविधान में जो है रखा गया है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ सबसे ज्यादा हमारे संविधान जो है 140 करोड़ लोगों की एक पवित्रता का किताब ही नहीं बल्कि हमारा जीवन बनना चाहिए। और हमारे संविधान ने देश की एकता, अखंडता, समग्रता को इसको भी हम कायम रखना चाहिए। बहरहाल भारत के संविधान का पूरे देश के लिए एक सफल मार्गदर्शक के रूप में अवश्य कहा जा सकता है, जिसमें 75 वर्षों में सभी नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित कर कानून का राज कायम रखने में अहम भूमिका निभाई है।